हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, कल हमने बात करी थी कि मार्केट में ऊपर की तरफ का जो मूव है वो फिलहाल सस्टेन करता दिख रहा है और मार्केट नीचे नहीं आ रहा। उसका ब्रॉड रीज़न ये है कि मार्केट में कंटिन्यूसली पुट रेटिंग होती देखने को मिल रही है और पिछले 2 दिन से फ्रेश बुलिश पोजिशन भी कुछ की लेवल्स पे बनती दिख रही है। तो बात करें आज के दिन की, तो आज अगर आपने देखा हो तो मार्केट ऊपर के लेवल पे ओपन हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, वो उसने अपने जो प्रीवियस क्लोज था उसको इनवैलिडेट नहीं किया और फाइनली उससे ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ। तो ये जो आपको कैंडल की पैटर्न दिख रही है उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। आफ्टर एन अप मूव अगर आपको ऊपर के लेवल पे हैंगिंग मैन दिखता है तो ये दर्शाता है कि चांसेस बढ़ गए हैं कि मार्केट में नीचे का मूव भी आ सकता है। बेसिकली दोस्तों, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सेंटिमेंट्स दर्शाती है। अगर आपको कंटिन्यूसली अप मूव दिख रहा है, उसके बाद अगर आपको हैंगिंग मैन दिखता है, इसका क्या मतलब हुआ है कि मार्केट ने एक बार नीचे के लेवल पे नीचे के प्राइसेस को एक बार छुआ है। तो ये दर्शाती है कि एक बार जो बुल्स का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बहुत हिला है। हालांकि उन्होंने रिकवरी करी है, वो मार्केट को ऊपर के लेवल पे क्लोज करने के लिए कामयाब रहे, लेकिन एक बार मार्केट जब नीचे आता है तो आफ्टर एन अप मूव अगर आपको हैंगिंग मैन दिखता है तो उसकी वैलिडिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप ये वाला मूव देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे कंटिन्यूसली, आज भी लो ऊपर की तरफ ही रहा है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव है। जैसे हम, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, तो डेली रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कंटिन्यूसली पुट राइटिंग हो रही थी और कल का रिपोर्ट अगर आपने देखा हो तो 9850 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई थी। ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे टिक सकता है। बात करूं अगर मैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की, तो निफ्टी में 9600 से 10,000 तक की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज दिख रही है। 200 पॉइंट, 200 पॉइंट्स बोथ साइड्स हैं। ये दर्शाता है कि मार्केट का रिस्क रिवार्ड रेशियो भी फेवरेबल है। अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में जो स्ट्राइक प्राइसेस में पोजीशन बनी है उसकी बात करूं, तो ब्रॉडली कॉल और पुट दोनों में बुलिश पोजीशन बनी है। 9600 से लेकर 10,000 तक, 9600 से लेके 9700 तक कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। 9750 पे बुलिश पोजीशन बनी है, फ्रेश बुलिश पोजीशन। अगेन 9800 टू 9850 पे कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। 9900 से लेकर 10,000 पर फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट में कल आपको ऊपर के लेवल का एक मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन डाउट ये है कि वो ऊपर के लेवल पे सस्टेन ना कर पाए। अब ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करने का क्या रीज़न है ये मैं आपको बताऊं, तो एक मैकडी का रेजिस्टेंस भी होल्ड करने लगा है। आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ से जो लाइंस है वो थोड़ी बहुत नीचे की तरफ टिल्ट होती हुई दिख रही है। आरएसआई में देखें तो आरएसआई का एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस होल्ड करता है तो मार्केट नीचे आएगा। फर्दर अगर आप देखें तो जो वाइट लाइन है वो रेड लाइन को फॉलो कर रही है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो आपको पता है कि जब वाइट लाइन रेड लाइन को ब्रीच करती है तो एक बेरिश क्रॉस ओवर बनता है। जितना डाइवर्जेंस उसमें ज़्यादा होता है उतना स्ट्रॉन्ग वो क्रॉस ओवर रहता है और उतना ज़्यादा ही कंफर्मेशन वाला मूव रहता है। तो अगर आपने ये सारे, आपको पता नहीं है कि मूविंग एवरेज से कैसे बुलिश बेरिश क्रॉस ओवर निकालते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें काफ़ी और भी हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी है, जैसे कॉल शॉर्ट कवर क्या होता है, बुल शॉर्ट कवर क्या होता है, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज क्या होती है, कैसे रीड करते हैं कॉल और पुट को, ऑप्शन डेटा को कैसे रीड करते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, सारी चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी है। तो वो सारी चीज़ें एक बार आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप देख लीजिए। फर्दर अगर मैं पुट की बात करूँ निफ्टी में, तो निफ्टी में पुट राइटिंग हुई है 9600 से लेके 9650 पे कॉल, 9600 पे पुट लॉन्ग कवर हुए हैं जो कि एक बुलिश पोजीशन है। 9650 से लेके 9950 पे पुट राइटिंग हुई है, एक्सेप्ट 9750 जहाँ पे पुट लॉन्ग कवर हुए हैं। 10,000 पे भी पुट लॉन्ग कवरिंग हुए है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखें तो मार्केट में एक नीचे के लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन आरएसआई एक स्ट्रेच लेवल पे है, रेजिस्टेंस बनता भी दिख रहा है। मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, हाई आज नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, बेरिश क्रॉस ओवर बनने जा रहा है, वाइट लाइन रेड लाइन को फॉलो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखें तो ब्रॉडली हमें लगता है कि ऊपर की तरफ का मुंह थोड़ा नहीं बनेगा और मार्केट में एक आपको रेंज बाउंड मार्केट या तो फिर नीचे की तरफ का मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों, बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है वो 23,500 से 24,000 तक की रेंज बनती दिख रही है। काफ़ी रिक्वेस्ट रही थी कि सर आप जो फिगर्स बोलते हैं उसको
इंग्लिश में बोले, तो इसीलिए मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में बोलने का कंटिन्यू करूँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा बहुत हिंदी ही निकल जाता है। फाइनली वापस आते हैं अपने एनालिसिस पे। आज अगर आप देखें, सेम चीज़ जो निफ्टी में हो रही है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो आपको दिख जाएगा नीचे के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट हुई है। हालांकि सेम हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ पैटर्न ही दिख रहा है, लेकिन आप देखें तो जो पीछे की कैंडल है उसने इसको एनगल्फ कर लिया है बॉडी को। तो लगता है कि जो बैंक निफ्टी में जो मूव रहेगा वो थोड़ा संभल के लेना पड़ेगा। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में चीज़ें दिक्कत वाली इसीलिए है क्योंकि कल हमने जब देखा था तो बेरिश पोजीशन बनती दिख रही थी मार्केट में, तो इसीलिए आपको ये जो नीचे वाला मूव दिख रहा है हो सकता है उसी के कारण आया हो, क्योंकि एक बार थोड़ी अच्छी खासी एग्रेसिव पोजीशन थी। तो वो जब होल्ड करती है या तो फिर जब वो होल्ड करने के बाद रिवर्स होती है तो थोड़ा बहुत आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ क्या पोजीशन बनी है कॉल में, कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं 23,500 से लेकर 23,700 तक। 23,800 एंड 900 में फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है। 24,000 पे कॉल राइटिंग हुई है, जो सजेस्ट करता है कि 24,000 अभी भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 24,000 मार्केट आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और काफ़ी हमने, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हैं तो जो मैं आपको डेटा भेजता हूँ उसमें आप दिख जाएगा कि कंटिन्यूसली उस लेवल पे कॉल राइटिंग ही होती हुई दिख रही है। अगर आप पुट की बात करें तो पुट में पुट राइटिंग हुई है, अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। मोर देन 100% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है 23,700 पे और 23,900 पे। तो ये भी दर्शाता है कि नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट है। हालांकि 8 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है वो मार्केट के करीब चल रही है, स्पेशली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता भी है तो आज अगर भी आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक क्रूशियल सपोर्ट रहता है। अगर यहाँ पे जब मार्केट आया था तो आप उसके थोड़े से नीचे के लेवल पे, मान लीजिए ये वाला लेवल जो था, उसको आप स्टॉप लॉस मान के पोजीशन बना के चलते तो एटलीस्ट आप 23,675 वाला मूव जो था वो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो दोस्तों सक्सेस सीक्वेंस में हम कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग तो करें लेकिन साथ साथ में सीखें भी कि कैसे मूव्स लेना है, कैसे लॉजिकल मूव्स हम ले सकते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे कंफर्टेबल मूव लेना है। ज़्यादा उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, मतलब हम एकदम कंजर्वेटिवली ट्रेड करते हैं, कोई भी डाउट है तो हम रिस्क नहीं लेते हैं, इमीडिएटली पोजीशन कवर कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों फ़िलहाल तो बुलिश पोजीशन ही बनती दिख रही है, बट जो बाकी सारी एनालिसिस है, जो स्पेशली निफ्टी वाला एनालिसिस है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल पे मार्केट जैसे ही आता है वो इमीडिएटली नीचे की तरफ चला जाता है। तो नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, ऊपर की तरफ मार्केट जा नहीं रहा, तो मार्केट में आप एक रेंज बाउंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जब रेंज ब्रेक होगी, मान लीजिए कि इस लेवल पे अगर आपको दिखता है कि, जस्ट सेकंड मैं आपको वीकली एक बार दिखाता हूँ। हाँ, जो ये वाला लेवल है अगर आप इसको देखें 23,687, तो 687 तो 23,700 मान लीजिए, बट 23,700 एक बार ब्रेक होता है और उसके ऊपर क्लोज आता है तो एक बार होगा क्या कि जो ब्रेकआउट वाली सिचुएशन है वो आ जाएगी, तो जो शॉर्ट्स हुए हैं वो कवर होने लगेंगे और उसके कारण भी मार्केट में एक इमीडिएट मूव आपको दिख सकता है। हालांकि वीकली में अभी भी बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, तो मार्केट बार बार रेड लाइन को विजिट करता रहेगा और चांसेस भी ऐसे बन सकते हैं कि अपनी जो ऑरेंज लाइन है 13 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको भी विजिट करें। देखते हैं क्या मूव रहता है। फिलहाल तो मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इसीलिए हम इतना ट्रेड नहीं ले रहे हैं। हमने पीछे कोशिश करी थी लेकिन उसमें भी कोई कामयाबी मिली नहीं, 300 साढ़े 300 रुपये का हमें लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट ऊपर के लेवल पे ही सस्टेन कर रहा था कंटिन्यूसली। पुट राइटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट में हो रही है। तो एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं ऑप्शंस में भी, स्टॉक ऑप्शंस में भी काफ़ी स्ट्रेटेजीज ट्राई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दो रिजल्ट आपके सामने है, टाटा मोटर्स और ओएनजीसी में। आज मैंने जो ट्रेड लिया था ट्रायल बेसिस पे ट्रेड लिया था, मेरे छोटे अकाउंट का जो स्क्रीनशॉट है, जो एक्चुअल अकाउंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें मैंने दो पोजीशन बनाई थी और मैं काफ़ी 25-27 हज़ार वाले ही कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें कि कुछ वर्कआउट हो जाए। तो जो 25-30,000 वाले से कैपिटल से भी ट्रेड करते हैं उनके लिए भी मैं कुछ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जनरेट कर पाऊँ, तो वो भी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ, 1-1.5 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत सक्सेस रेशियो दिख रहा है। तो भी मैं उसको एक्चुअली मैं खुद ट्रेड करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिछले 6-7 दिनों से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसमें मुझे प्रॉफिट होता दिख रहा है। हालांकि कुछ एक में लॉसेस भी हुए हैं, लेकिन लॉसेस जैसा कि हम रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल लगते हैं तो लॉसेस ने मैटर नहीं करते। हालांकि आपसे शेयर करने से पहले मैं इसको एक बार थरली चेक करना चाहूँगा, और जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा तो डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप सब्सक्राइबर हैं उनके साथ मैं शेयर करना चालू कर दूँगा।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।